नमस्कार दोस्तों, आइए एक और अर्थमेटिक के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, यह सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी के माध्यम से हम सारे चैप्टरों में कैलकुलेशन को और आसान बनाते हैं। कैलकुलेशन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आप कम से कम लिखने की कोशिश करिए, ब्रेन में ज़्यादा कैलकुलेशन करिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी। और दूसरी चीज़, कैलकुलेशन अगर स्लो है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं। आप धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन कम से कम एरर करने की कोशिश करिए। आइए इसमें कुछ और टर्म हैं, इनको समझते हैं कि कैलकुलेशन को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और लॉजिकल क्वेश्चन को किस तरह से हम अप्रोच करके लगा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर, कि किस तरह से हम किसी संख्या के स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम ये बता सकते हैं कि यह किसी संख्या का स्क्वायर होगी या नहीं होगी। इन सब तथ्यों की वन बाय वन करके हम चर्चा करेंगे इसमें। तो सबसे पहले कि कैसे हम किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, उसमें क्या क्या सारी हायरार्की क्या होगी, कि कैसे हम पता करेंगे कि यह किसी संख्या का स्क्वायर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें 1 का स्क्वायर करना हो तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4, 3 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 7 का करेंगे तो 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आप 0 आएगा। आप ध्यान से देखिए तो चीजें रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही हैं? 5, 6 और 1, 5, 6 और 1 का यूनिट प्लेस कभी चेंज नहीं होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में 1, 5 और 6 है, 1, 5 और 6 है, तो उसके स्क्वायर करेंगे तो भी 6 आपको मिलेगा। 6 है तो 6 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा। अब देखिए बाकी और टर्म को, यह दोनों तो कांस्टेंट है, बाकी ये सॉरी यहां पर भी 5 और 6 और 1। अब ध्यान दीजिए कि कौन कौन इसको चेंज कर रहा है, कहां कहां से चेंजिंग आ रही है। यहां देखिए 1, 1 को, 4, 4 और 9, 6, और यहां पर अगर आप करेंगे तो इसको देखिए 9, 9, 6, 6। आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक संख्या मैच कर रही है, और गहराई से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनका सम, इन संख्याओं का सम 10 है। ध्यान से देखिए 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10। यानी कि 10 का पेयर अगर बन रहा है तभी वो संख्याएं एक दूसरे के सेम यूनिट प्लेस बनाएंगी, अन्यथा वो सेम यूनिट प्लेस नहीं बनाएंगे। तो यह चीज आपके समझ में आई होगी। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आपने देखा 1, 4, 9, 6, 5, 0, यही संख्याएं हैं किसी संख्या के स्क्वायर में, बाकी और तो कोई है नहीं। तो बची कितनी है? 2, 3, 7, 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में स्क्वायर आपने किया, किसी संख्या का के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो, तो किसी संख्या का रूट स्क्वायर रूट नहीं हो सकती, यानी वर्गमूल नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं वर्गमूल में कोई भी संख्या लिखूं, मान लीजिए n लिखूं, और n के यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, तो वह इरेशनल नंबर होगी। उसका वह परफेक्ट रूट, इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगी, परफेक्ट वर्गमूल नहीं बनेगी।
यानी कि लास्ट में 2 3 7 8 नहीं होने चाहिए, पहला टर्म। अच्छा, अब दूसरा चीज देखिए, इनका सम कितना हो सकता है। अब यहां ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 4 9 16, यहां इसका डीएस मैं लिखता हूं, डिजिटल सम। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 4, इसका 9, इसका 7 और इसका 7 और 6 36 9 7 49 49 9 4 13 3 1 4 और इसका 8 9 64 1 और 9 9 81 8 9 64 6 4 10 1 और 9 9 81 1 8 1 9 सॉरी 9 और इसका तो 1। आप यहां ध्यान से देखेंगे फिर रिपीटिशन यही चालू हुआ। यहां देखिए 7 7 9 9 4 4 1 1 और 9। तो आप ये कह सकते हैं किसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका डीएस कितना होगा 1497 0 1497 जीरो नहीं होगा सॉरी 1497 अगर किसी संख्या के स्क्वायर का सम जो आपने स्क्वायर किया उसका सम 1497 ही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहां सैद्धांतिक रूप से प्रूव्ड है। अब आइए कुछ नंबर्स का हम स्क्वायर करते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर करने की 3 विधि है, अमूमन हम यूज करते हैं 3 विधि को, बाकी और कई विधियां हैं लेकिन जनरली हम 3 विधि को यूज करते हैं। एकेडमिक सेशन में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। एकेडमिक सेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, गुणन की विधि को यूज करते हैं। जैसे हमने किसी स्क्वायर के नंबर को लिया ए बी तो हम सीधे ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से करते हैं। यह मल्टीप्लिकेशन जनरल फॉर्मेशन होती है जो एकेडमिक सेशन में हम सीखते हैं। अब आता है दूसरा चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम क्या करते हैं कि सेम टर्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा करते हैं। यह केवल नाम दिया गया है, बाकी है कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, ए बी यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो बी स्क्वायर लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो आप लिखेंगे 2ab और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर। यह फॉर्मेशन बनती है। और तीसरा है अलजेब्रिक फॉर्मेशन। अलजेब्रिक फॉर्मेशन, अब अलजेब्रिक फॉर्मेशन क्या है, सेम उसी नंबर को ए बी को कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 10a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, सेम वही कंडीशंस अप्लाई होगी जो यहां पर अप्लाई हुई है। अगर मैं कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वही कंडीशन जो यहां पर अप्लाई हुई है। अच्छा, अब आता है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, बेस वैल्यू। सबसे ज्यादा प्रचलन में बेस वैल्यू है और अलजेब्रिक फॉर्मेशन। ये हम एकेडमिक सेशन में सीखते हैं और कोई जादू नहीं है, किसी प्रकार का यहां जादू नहीं मारा गया। अब ध्यान से देखिए, यह सारी चीजें यहीं से ओरिजिन हुई है जो हम एकेडमिक सेशन में सीखते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, सेम वही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। यहां इसको नाम दे दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आप वैदिक गुणा के रूप में जानते हैं, तो वज्र गुणनखंड द्वारा हम इसको कर लेते हैं। अलजेब्रिक फॉर्मेशन हमने इसका विघटन कर दिया और इसी फॉर्म में हमने इसको ड्राइव किया।
तो हमको जो फॉर्म मिलेगा वह कुछ ऐसा मिलेगा जो यहाँ पर आपको लिखा गया है, और यही फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। तो आप बताइए, एकेडमिक सेशन को ही तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें कुछ टर्म को हम स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। अब ये आता है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हम कंपैरिजन कराते हैं कि बेस वैल्यू कौन सा टेकअप करेंगे और किस तरह से लेंगे। हालांकि यह भी डिपेंड है इसी पर, इसी टर्म पे डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल आइए समझ लेते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिया 11, इसका हमको स्क्वायर करना है, तो हम कहेंगे कि भाई इसका स्क्वायर करना है तो कुछ इस प्रकार से विघटन कर दीजिए, या बेस वैल्यू आप ले लीजिए। अगर बेस वैल्यू इस तरह से करते हैं तो आप कहेंगे 10 + 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपके इस टर्म में आ जाएगा और बात बन जाएगी 100 स्क्वायर प्लस, देखिए इसका दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + 1, और 100 स्क्वायर नहीं, सॉरी ये वाला टर्म 100 प्लस यहां हो जाएगा 121 121। अब इसी प्रकार से हमने एक बेस वैल्यू लिया, मान लीजिए 99, बड़ा नंबर लिया हमने। अब यहां सेम यही कंडीशन यहां अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ध्यान से 100 - 1 कर सकते हैं, कहेंगे हाँ बहुत आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बेस वैल्यू को टेकअप कर लिया, बेस वैल्यू क्या हमने लिया 100, हमने 100 को बेस वैल्यू लिया और इसी पर हमने देखा कि 100 से कितना कम है, इसके आधार पे हमने कार्रवाई की। अच्छा ये बताइए, जो ये फॉर्मेशन बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी, यानी कि इसमें माइनस का टर्म आएगा, a² - 2ab + b², यह आपने पढ़ा भी है, और यही टर्म यहां पर भी जाती है। कुल मिलाजुला के जो एकेडमिक सेशन है वो हमारा स्ट्रांग रहे तो ये सब आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब बेस वैल्यू और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स का जो है थोड़ा अध्ययन करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर है मान लीजिए 99, हम बेस वैल्यू को टेकअप करते हैं। बेस वैल्यू क्या है 100, हमने किसी नंबर के बेस वैल्यू को 100 मान लिया, और अगर 100 नहीं मानते आप 50 मानते हैं तो भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यह फॉर्मूला आपको लगाना, यूज करना पड़ेगा। देखिए बेस वैल्यू बेस बाय 100, यह हमेशा लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर नहीं बेहतर आएगा। हमने बेस वैल्यू क्या टेकअप किया था इसमें 100 को, अगर 100 आप बेस वैल्यू टेकअप करते हैं डिवाइडेड बाय 100 तो इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या करेंगे, 100 से ये कितना कम है -1, तो हम क्या करेंगे 1 का हम स्क्वायर कर देंगे, लेकिन 2 डिजिट में नंबर लिखेंगे, सिंगल डिजिट में नंबर नहीं लिखेंगे। तो जब 2 डिजिट में लिखेंगे तो हम कहेंगे 01, और अगर ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98, ये हमारा स्क्वायर हो गया। हमने बेस वैल्यू को टेकअप किया। अच्छा हमने एक और नंबर लिया, मान लीजिए 56, इसका स्क्वायर करते हैं तो आप देखिए इस बार हमारा ये 56 कितना ज्यादा है। हम बेस वैल्यू लेते हैं किसको 50 को, अगर बेस वैल्यू 50 लेते हैं तो 1/100 करेंगे तो 1/2 बनेगा 1/2। चलिए अब देखिए कार्रवाई क्या करेंगे, हमने बेस वैल्यू 50 लिया, बेस वैल्यू में से बेस वैल्यू से कितना ज्यादा है 6, जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ दीजिए, 6 का स्क्वायर करिए 36 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 62, 62 का आधा कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 31, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया 88 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब की बार हमने बेस वैल्यू 100 ले लिया, टेकअप किया, 100 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह कितना कम है 12 कम है, जितना कम रहेगा उतना घटाना है, जितना अधिक रहेगा उतना ही जोड़ देना है। इसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, तो 2 डबल डिजिट में रखना है, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, एक कैरी होगा। अब देखिए इसमें से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 76।
और ये +1 होगा तो ये हो जाएगा 77। तो ये आंसर आपका आ गया 7744। आई होप कि ये चीजें आपकी क्लियर होगी। अब यहां तो हमने देख लिया बेस वैल्यू। आइए एक और थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 113 हमने ले लिया, इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए कितना अधिक है, 13 अधिक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, तो 69 लिखेंगे, 1 को कैरी रखेंगे, यहां जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। बेस वैल्यू हमने क्या लिया, 100 के रेफरेंस में ही बात करेंगे। तो 126 + 1 127, यह हमारा स्क्वायर हो गया। तो हम आसानी से स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा चीज, अब इसी टर्म को हम यहां पर फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप मानिए, चाहे आप उसको अलजेब्रिक फॉर्मेशन मानिए, तो हम दोनों ही टर्म को समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक फॉर्मेशन। देखिए अलजेब्रिक फॉर्मेशन में क्या करते हैं, 99। अब इसके 3 पार्ट बांधते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वही मल्टीप्लिकेशन है, बाकी नाम है अलजेब्रिक फॉर्मेशन तो अलजेब्रिक फॉर्मेशन लगाइए। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 81। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 81 9 9 जा 81, 81 का दुगना करेंगे तो 162 162। यूनिट प्लेस को इसी जगह पे छोड़ दीजिए, यूनिट प्लेस को छोड़ दीजिए, इसको ले आके इसमें जोड़ दीजिए तो कितना 170 हो गया, 170। फिर यहां से एक डिजिट को छोड़िए 0 और 17 जाके इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8 9। आपने देखा कि जो फॉर्मेशन इसको हमने यूज किया और आंसर हमको टेकअप हुआ, और वही हमने यहां यूज किया था तो आंसर हमारा यहां पर टेकअप हुआ। यानी कि हम किसी भी तरह से लगाएं हमारा आंसर आएगा, लेकिन अप्रोच बेहतर हो तब। चलिए दोनों तरह से आप लगा सकते हैं। अब 56 को देखते हैं, 56 का स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, एक बनेगा, देखिए इधर मैं लिखता हूं थोड़ा सा, 56, इसका 36, 6 पंचे 30 दूना 60, 60 और 25। देखिए इसको हमने यूनिट प्लेस पे रखा, 3 को इसमें ऐड करेंगे 63 हो जाएगा, 3 यहां पर कैरी होगा, 6 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 31। आंसर 3136 जो आपका यहां पर आंसर आया हुआ है। हालांकि आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे कि कैरी थोड़ा दिमाग में करिए तो बेहतर होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 88 को, 88 8 × 64 के 4 हाथ लगे 6, 8 × 64 दूना 128, 128 2 30 4 34, 134। तो 4 यहां आ जाएगा, 13 कैरी होगा, 8 × 64 64 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77। आंसर आपका आ जाएगा 77। ये तो आप चाहे जैसे अप्रोच करिए, आपका अप्रोच करने का तरीका बेहतर है तो रिजल्ट आराम से आएगा। आइए अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए जहां पर हमको बेस वैल्यू की जरूरत रहेगी वहां बेस वैल्यू करेंगे, और जहां बेस वैल्यू की जरूरत नहीं है वहां आराम से हम इसको फाइंड आउट कर देंगे। देखिए यहां बेस वैल्यू से काम चल जाएगा, 100 बेस वैल्यू रखेंगे तो जगह कितना कम है, 1 कम है। अगर 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01 और 1 कम कर दीजिए 98, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9801। यहां 14 अधिक है तो 14 जोड़ दीजिए, 14 का स्क्वायर करेंगे 169 नहीं 196, तो 96 यहां रखेंगे और 1 कैरी होगा, और इसमें 128 129 129 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 163 163 में बड़े आराम से आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं। देखिए कैसे काम कर सकते हैं, 150 को बेस वैल्यू मान के कर सकते हैं, या तो आप
यहां से डिफरेंशियल मेथड से यूज कर सकते हैं। देखिए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। अब दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद देखिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, काम खत्म। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 और 48 दूना 96, तो 96 के 6 और हाथ में लगाइए। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 256 4 60 और 5 65 यानी 265। यह आपका आंसर फाइंड आउट। जहां पर जैसा अप्रोच मिलता है उसी तरह से करिए। आइए 197 की बेस वैल्यू हम क्या टेकअप करेंगे, 200। 200 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर 09, घटा देंगे इसमें से, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 194 और इसका जब दुगना करेंगे तो ये 400 388 388। ये आपका आंसर आ गया 38,809। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 291 बेस वैल्यू आप टेकअप कर लीजिए 3 टेकअप करेंगे तो कितना कम है, 9 कम है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81। 9 का स्क्वायर आपने किया तो आ गया 81। अब देखिए 9 इसमें से कम करेंगे तो आ जाएगा 282। 282 का 3 गुना करेंगे तो देखिए, क्योंकि हमने बेस वैल्यू 300 लिया था, इसका 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 8 24 और 3 दूना 6 2 8, तो ये हो जाएगा 84,681। आइए अब एक और नंबर लेते हैं 375। अच्छा एक और समझिएगा एक टर्म, अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे 5 है तो इधर जो भी नंबर आएगा उसको n+1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर कर दीजिए 25 और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए n+1 और यहां पर ऐसे डाटा पुट कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। देखिए यहां पर क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, आपकी बात समझ में आ जाएगी। 25 मान लीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 625। तो इस तरह से इसको भी करना है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा बस। अब 37 का आप स्क्वायर कर लीजिए और 37 का स्क्वायर करने के बाद पुट कर दीजिए। 7 7 49 के 9 हाथ लगे 4, 7 3 21, 21 दूना 42, 42 4 46 के 6 हाथ लगे 4 और 3 3 का 9 4 13, तो 1,36,925 आपका आंसर आ गया। आइए 407 को लेते हैं। 407 यहां पर आपने देखा 7 है, बेस वैल्यू हम कलेक्ट करते हैं 400 को। 400 को बेस वैल्यू लेते हैं, यानी कि ये 400 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का डायरेक्ट स्क्वायर करिए 49 हो गया। अब 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 414 और इसका 4 गुना करिएगा तो 16 यानी कि 1614 चौके 56, 1656। यह आपकी वैल्यू आ गई 1,65,649। तो यह इसका स्क्वायर हो गया। बड़े आराम से इन संख्याओं का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और नंबर लेते हैं, ये 2। देखिए यहां पर 837 दिया है और 837 को आप बेस वैल्यू जो भी मान के आप लगाना चाहें तो उसको लगा सकते हैं, बहुत आराम से लग जाएगा। देखिए बेस वैल्यू अगर मान लेते हैं 37 को, तो देखिए यहां पर ध्यान से 37 का स्क्वायर कितना है 1369, 1369 37 का स्क्वायर है। हमने कहा बेस वैल्यू इसका 37 हमने ले लिया, सॉरी बेस वैल्यू हमने 800 ले लिया, तो हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया 37 का। कितना ज्यादा है 800 से 37 ज्यादा है। हमने क्या किया कि इसका स्क्वायर किया 37 का, तो ये आ गया, तो हमने दो डबल डिजिट में इसको प्लेस कर दिया 69, बचा रिमेनिंग कितना 13। अब ये आपका आ गया कि
74, 874, 874, इसका 8 गुना कर लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 2 3 और 8 सत्ते 56, 56 3 9 5 59 और 8 9 64, 64 4 60 1 61 और 13 इसमें जोड़ दीजिए तो 5026। तो यहां पर आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं 6205, 6,20,569 आपका आंसर आ गया। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। 926 में आप बेस वैल्यू आप पकड़ लीजिए 900 को, आपकी बात बन जाएगी। और अगर नहीं भी पकड़ते हैं तो भी काम आपका चल ही जाएगा। देखिए ध्यान से, बेस वैल्यू हम 26 लेते हैं तो 26 प्लस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 952, और इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे 9 से। 26 का हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 6 36 के 6 हाथ लागे 3, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 24 3 27 के 7 हाथ लागे 2, 2 दूना 4, 2 6। तो हमने क्या किया कि इसमें कैरी हुआ 6, हमारा कैरी हो गया 6। अब देखिए 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 1 46 6 4 9 9 81 4 85 और 6 को जोड़ देंगे 8 6 14 7 5 8। तो यहां सेम इसी प्रकार के डाटा को पुट कर दीजिए जो आपको फाइंड आउट हुआ है। 8,57,576 आपका ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा कि इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार 1016 है, आराम से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है। इसमें बेस वैल्यू आप किसको टेकअप करेंगे 1000 को टेकअप कर लीजिए। यहां पर आप ऐड करेंगे 116, तो 116 का जब स्क्वायर करेंगे तो 256, तो 56 लास्ट में लिख दीजिए 56। 2 को यहां कैरी करिए 1032 हो जाएगा और 2 जोड़ दीजिए तो 1034 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों ऐसा करेंगे 1000 को हमने बेस वैल्यू माना था और 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो देखिए 32 1032 134 1034 प्लस 0 एक 0 और लगा दीजिए, बात बन जाएगी। यह आपका आ जाएगा आंसर 10,34,056। तो इस प्रकार आप ये पता कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होगा, कैसे होगा और उसमें कौन कौन से टर्म और कंडीशन अप्लाई होंगे कि जो स्क्वायर बनाएंगे। आपने शुरुआत में पढ़ा कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कोई संख्या का स्क्वायर है या नहीं। आइए इस कड़ी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और समझते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि एक कक्षा में विद्यार्थी 2809 राशि को दान करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान करता है जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो सिंपल तरीके से कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ मनी इक्वल है। तो आप कहेंगे यस का स्क्वायर करके आप इसी को फाइंड आउट करने हैं 2809, यही तो है। चलिए ठीक, अब इसको कैसे पता करेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर में हमेशा डबल पेयर बनता है। पीछे से 2 अंक लीजिए। आप ये बताइए 9 बनने की प्रोबेबिलिटी कहां पर का आएगी। तो आप कहेंगे एक तो 3 से आएगा और 3 को अगर 10 बनाना यानी कि 7 जोड़ेंगे तो आएगा। अर्थात यहां 3 आ सकता है या 7 आ सकता है, लेकिन यहां पर क्या आएगा। आप कहेंगे यहां 5 के अलावा कुछ आएगा नहीं। क्यों ऐसा आएगा कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 28 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए 5 ही ऐसा नंबर है जो पंचम 25, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है जो 28 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 होगा नहीं, होगा 5। यह हमारा एकदम निश्चित डिफिनिट मान है। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। और एक चीज और ध्यान में रख लीजिए, अभी तुरंत अपने आप फाइंड आउट कर देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप जानते हैं सेंटर वैल्यू जैसे 5, 15,
25, 35, इसका स्क्वायर तो निकालना हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि इस लास्ट वाले नंबर का हम 25 स्क्वायर करेंगे, इसका +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो इस प्रकार से हम जानते हैं निकालना। तो बस जब जान ही रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, सेंटर को आप पता करिए। देखिए अगर हमने माना कि ये 55 हो, अगर ये यहां पर नंबर कोई 55 हो तो क्या बनेगा, 25 और 5 36। आप ध्यान दीजिए कि यह 55 का स्क्वायर है। यह किसका स्क्वायर है, 55 का। 2800 से ये ज्यादा है या कम है, आप कहेंगे यह संख्या ज्यादा है, यह तो 3000 है, तो इससे पहले का नंबर होगा ये, तो जाहिर सी बात है संख्या 53 होगी। और अगर इसके बाद वाला होता और यूनिट प्लेस 9 होता तो 57 होता, इसलिए यह संख्या होगी 53, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 53, और एवरी स्टूडेंट जो नंबर जो डिनोट किया अमाउंट को, जो दान किया है, वह भी 53 रुपीज ही दान किया है। आपका रिजल्ट आ गया 2809। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। मानो यक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। यक्स का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, लैंग्वेज को समझ लीजिए तो बात बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो भाई देखिए यहां पर 5 अंक है, 2 2 4, लेकिन यहां कह रहा है 4 अंकों, माना 4 अच्छा नहीं ये 4 नहीं है, सॉरी यहां 4 नहीं है, इसको काटिए। माना x वह छोटी संख्या है, एक मिनिमम नंबर है x, और x की वैल्यू ये दिया है, इसमें से क्या घटाया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप चेक कर लीजिए या किसके वर्ग के करीब में है, तो बात आपकी बन जाएगी। आइए इसको तुरंत फाइंड आउट करते हैं। देखिए ध्यान से, 10424 पेयर बनाइए, लास्ट वाले 2 आपने पेयर बनाया, इधर के पेयर बनाइएगा तो इधर का पूरा नंबर ऐसा लीजिए 104। 104 किस वर्ग के करीब है, तो आप कहेंगे 10 के। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो आप यहां डिफिनिट मान रख सकते हैं कि 10 है। यहां पर कुछ भी आ सकता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं 102 ले लूं, यहां पर 2, क्योंकि इससे ज्यादा लूंगा तो ये वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और इसमें से घटाने पर पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, तो मिनिमम नंबर ही ले 102। अब 102 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए कितना होगा, यह 100 से कितना अधिक है, 2, तो ये हो जाएगा 10404। बस आपका ये आंसर आ गया कि इसका स्क्वायर है ये। अब इसमें से घटा दीजिए, जब इसमें से घटाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 20। 10424 10404 कितना आया, 20। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो यक्स, यह वैल्यू किसकी आई, यह यक्स की वैल्यू आ गई। यक्स में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 20 में 5 से गुणा कर दीजिए, 100 हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आपने अभी जस्ट इसको लगाया भी है, तो इसको आजमाते हैं। देखिए लास्ट में 2 अंक है और सेम है, और कौन सी संख्या में 2 अंक सेम थे, आप कहेंगे 12 में। आपने पढ़ा भी है बहुत बढ़िया से, तो आप कहेंगे 12 में 2 अंक सेम है, 144। वाह, इसका मतलब कि 2 अंक जो 12 में सेम है, तो उसके साथ 12 कैरी होना चाहिए। अगर 12 कैरी हो रहा है तो मामला एकदम क्लियर है। अब आता है बात कि 4 अंक का नंबर होना चाहिए, 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर कहां बनेगा, और इसको तो आप कहेंगे कि यहां तो 3 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो आप पहुंचेंगे सीधे 100 पर। 100 प्लस 12, तो आप कहेंगे 112। तो ये तो बढ़ जाएगा, 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। आप 100 माइनस 12 करेंगे
तो ये हो जाएगा 88। यह 4 अंक की संख्या बनाएगा, आराम से 4 अंक की संख्या बना देगा। आइए इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं। कितना कम है 100 से? आप कहेंगे 12 कम है। 12 का स्क्वायर 44, कैरी 1, 144 कैरी 1 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 76। एक जोड़ देंगे 77। तो देखिए ए और बी की वैल्यू मिल गई कि नहीं? बस a माइनस बी, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो आपने फाइंड आउट किया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप वर्बली ही लगा सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि 88 का स्क्वायर इस टर्म में आता है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे कहीं इस टर्म को देखना पड़े, ये 4 है और यहां पर मैं अगर 2 बना दूं यानी कि 212, तो कुछ रिजल्ट जब यहां पर सेम है नंबर, तो जो यूनिट प्लेस और इससे पहले वाले प्लेस पे 1000 या 100 प्लेस पे आएगा, ये 1000 प्लेस पे आएगा वैल्यू, वह भी तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि यह प्लेस तो सेम ही है, नंबर तो डिजिट सेम है। 2 यहां है 2 यहां है, तो यह आना चाहिए। तो एक बार करके देख लेते हैं। देखिए कितना अधिक है? 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 44, 1 कैरी कर लेंगे, हो गया। ये कितना हो गया? 224। 224 का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 844। एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 449। देखिए यह भी सेम, यह भी सेम। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको 12 को एक इस तरह से सीरीज बनी कि 2 फ्रंट वाले सेम, सेंटर वाला सेम नहीं है, उसके बाद भी सेम, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू हमने रखा वो दोनों सेम सेम है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये देखिए, यदि x y x y के रूप में 5 अंकों की संख्या एक पूर्ण वर्ग है तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई का मान बताइए। तो बड़े आराम से फाइंड आउट करें, अभी तो जस्ट हमने किया था 212, यही तो था 44944, इसी का स्क्वायर हमने किया था। बस वैल्यू पुट करिए, यहां देखिए 4 प्लस 9 प्लस 4 इंटू 9 36 प्लस 9 4 13, ये 9 4 49। आंसर है कहीं? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। यह पर्टिकुलर टर्म कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा रन करेगा कि हाँ इसका स्क्वायर यही हो सकता है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझिए इस चीज को और पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर। चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या यम जोड़ दिया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? अब ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हमने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, ध्यान दीजिएगा 4 हम क्रमागत लिए, लेकिन यहां 4 विषम संख्याएं हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। 4 क्रमागत संख्याएं लिए हैं हम। जब 4 क्रमागत संख्याएं लेंगे तो देखिए 4 3 12 गुना 24 24। क्या हम इसमें ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? आपने कहा एक ऐड कर दीजिए आप, तो चलिए हमने एक ऐड कर दिया। एक क्या हो गया आपका? परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अच्छा एक कहां से क्यों ऐसे ऐड किया? इनका जो डिफरेंस है इसको हमने ऐड किया। कितने टाइम का आएगा? 1 2 3 एंड 4, तो इसकी पावर हम 4 दे देंगे। बस इसके डिफरेंस की पावर 4 दे देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर लिखा गया है, चाहे वो सम संख्या हो विषम संख्या हो, तो उसका जिसका डिफरेंस जितना डिफरेंस होगा उसकी पावर 4 लगा दीजिए, बात बन जाएगी। चलिए 4 क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं। 1 3 5 7, यही तो है। लीजिए इनका डिफरेंस कितना है? 2। और आप क्या कह सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करिए। देखिए कि 7 5 35, देखिए 3 5 15 7 105,
105 प्लस 2 की पावर 4 अगर लगाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना बनता है, 105 प्लस 16 तो 121, और ये स्क्वायर किसका है, 11 का स्क्वायर है। यह 11 का स्क्वायर है। बड़े आराम से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुल मिला जुला के आप इस डिफरेंस की पावर 4 लगाएंगे और ऐड कर देंगे, क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 की पावर 4, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, आपको अगर यह चीज कहा जाता कि क्रमागत विषम संख्याओं के स्थान पे सम संख्याएं होती तो क्या करते आप, तो भी वही हम काम करते, क्योंकि कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, यही चीज है। ध्यान से देखिए, यहां पर डिफरेंस 2 का है, तो आप क्या करेंगे, d की पावर 4, यानी कि आप ये कह सकते हैं 2 की पावर 4, यानी कि 16 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। 4 दूना 8 और 6 48, 48 इंटू 8, तो 8 चौक 32, 320 और 8 9 64, तो 384 प्लस 16 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 8 1 9 1 10, 400। आप ये बताइए 400 स्क्वायर है किसी का, आप कहेंगे 20 का स्क्वायर है, तो यानी कि हमारा ये कॉन्सेप्ट प्रूव्ड है कि अगर मैं किसी कंसेक्यूटिव नंबर को लिखूं, क्रमागत नंबर को 4 बार 4 क्रमागत संख्याएं लिखूं और उनका मल्टीप्लाई करूं, तो उनके डिफरेंस को अगर उसमें जोड़ दिया गया उसकी पावर 4 लगा के, तो वह परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हो जाएगी। अच्छा, एक सिद्धांत और समझ लीजिए। चलिए, अगर किसी संख्या के स्क्वायर को हम फाइंड आउट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से सीरीज लिखी रहती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यह किसका स्क्वायर होगी, ध्यान से देखिए, यह इसी संख्या का स्क्वायर होगी। अच्छा, कैसे होगी, ध्यान से देखिए, 3 3 6 3 9 है स्क्वायर, कहेंगे हाँ। अच्छा, अगर मैं कहूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ध्यान से देखिएगा, ये किस संख्या का स्क्वायर होगी, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर होगी, सेंटर वाले संख्या 25। जोड़ लीजिए, ध्यान से देखिए, 4 3 7 2 9 1 10, जब इतना 10 हो गया तो इतना भी 10 होगा, और ये प्लस 5 कर लेंगे, 25 आएगा कि नहीं। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर कोई भी सीरीज असेंडिंग फॉर्म में लिखी गई है, फिर उसके बाद डिसेंडिंग फॉर्म में लिखी गई है, एक बार बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई, फिर इसके बाद घटते हुए क्रम में लिखी गई है, जो सेंटर की वैल्यू होगी उसी का स्क्वायर उसका सम होगा, यानी कि उसी के स्क्वायर को लिखा गया है। अच्छा, अगर मैं कहूं 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, सेंटर की वैल्यू मैं लिख दूं 9 9, फिर 98, फिर 97 एंड सो ऑन प्लस 1 तक। तो आप ये बताइए यह किस संख्या का स्क्वायर होगी, आप कहेंगे 99 का स्क्वायर होगी, तो आप लिख दीजिए 99 का यही स्क्वायर, बस काम खत्म। आपको पता है कि जैसे हमने कॉन्सेप्ट को प्रूव किया तो यह भी प्रूव्ड है, बड़े आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4 लगातार विषम संख्याओं में क्या जोड़ा जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, 4 लगातार है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या जोड़ा जाए। ये कहता है व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट इट बी बिकेम ए परफेक्ट स्क्वायर, कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये विषम नहीं है, इसको काट दीजिए। तो आपने अभी पढ़ा है कि 1
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 में जो भी नंबर आएगा 24 प्लस इनका डिफरेंस की पावर 4, तो इनका डिफरेंस कितना है 1, और 1 की पावर 4 आएगा 1। तो अगर 1 इसमें ऐड कर दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी बहुत आराम से। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस संख्या में बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या। चलिए छोटी और बड़ी संख्या का देख लेंगे कि कैसे कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर सारे नंबर में 8 2 8 9 5 3 3 5, यहां पर इतना टर्म केवल चेंज है, यहां पर इतना टर्म केवल चेंज है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कर रहा हूं यहां पर, यहां 32, यहां 8 2 8 9 5, ये लास्ट के दो नंबर केवल चेंज है, बाकी और कोई चेंज है? कहेंगे कोई चेंजिंग नहीं है, सेम एट नंबर लिखे हैं, केवल लास्ट वाले 35, फिर 45, फिर 34, 46, 33, 47। तो आप ये बताइए कि ए की वैल्यू क्या आएगी? हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है, तो 35 इंटू 45 में कर दूं, कोई दिक्कत? अब मैं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। बी को कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं? 34 इंटू 46, इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? सी को 33 इंटू 47। बस देखिए, इसको अगर हम करते हैं तो 45 पंजे 4 पंजे 20, 200 225, 225 में 5 और 22 रिमेनिंग बचा, 4 तियां 12, 120 और 5 तियां 15, 120, 10 30 5 35, 135 इसमें ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 7 और ये 6 सॉरी 5 1 157, यह इसका आंसर आ गया। यहां पर देखते हैं 34 का, तो 4 चौक 16, 160 और 6 चौक 24, तो 24, तो 184, तो 4 यहां पर पुट कर देंगे, रिमेनिंग बच गया कितना? कैरी हुआ 18, तो 4 तियां 12, 120 और प्लस 6 3 18 और प्लस 18 और ऐड कर देंगे, तो 6 2 2 4 1 5 1, तो ये हो जाएगा 156। इसको आप रिमूव कर दीजिए। चलिए अब इसको देख लेते हैं 33 को, तो 4 तियां 12, 120, 7 तिरिक 21, 141, 1 14 बचा हुआ है, 4 तियां 12 सेम 141, 4 45 और 10 55, 155। अब बड़ा कौन है इसी में देख लीजिए आप। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 1575, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 15, 1551 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब पूछा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो सी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 3091 गुणे 3092 में कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए? तो बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ए इंटू ए प्लस 1, यही तो लिखा गया है, 91 है 92 है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस ए। आप ये बताइए कि अगर मैं ए को घटा दूं तो बात बन जाएगी, यह तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही जाएगा। तो अगर 391 को मैं घटा देता हूं तो बात खत्म, तो आंसर आपका 391, बहुत आराम से 391 को घटाएंगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं सेम। पहले उसको क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का लूप होल कहां पर है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार a प्लस 1 का होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस 2a
प्लस 1, यही होता है। अच्छा, आप ध्यान से थोड़ा सा और गौर करिए, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, यह भी होता है। कहें ठीक है, अगर ये होता है तो यानी कि इसके बराबर है ही ये, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर। कहेंगे हाँ सर ये तो है ही। तो भाई जब ये है तो यही चीज तो यहां पर लिखा गया है। देखिए 12,345 का स्क्वायर 12,345 और 12,346 एक जोड़ दिया गया, तो स्क्वायर कितना है 12,345 प्लस 1 का स्क्वायर किया गया है। यही तो किया गया है, बाकी और तो कुछ किया नहीं गया है। तो क्या कहा है, तो इसका मान ज्ञात करिए ना। अच्छा, इसमें वैल्यू ऑफ इसका होगा अंडर रूट एन का, अंडर रूट एन का मान ज्ञात करना है। यहां मिस्टेक है, तो अंडर रूट एन का मान ज्ञात करना है। तो आप ये बताइए कि इसका अंडर रूट जब करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12,346 ये आपका आंसर आ जाएगा। है कहीं 12,346, 346 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, बशर्ते थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। आप एक आध दो बार ट्राई करेंगे आराम से लग जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर, स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आपने बहुत बढ़िया से सीखा है कि अगर मेरे पास है 5,801, इसका यूनिट प्लेस या तो 9 होगा या तो 1 होगा, लेकिन इसका तो मैं डिफाइन कर सकता हूं, 58 का डिफाइन कर सकता हूं। किसके करीब में है, पंचम 25 नहीं 7 7 49, 8 28 64, 64 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 7, तो यह संख्या तो 7 है ही। अब मैं कहूं कि 7 8 56, 56 और ये 25। आप देखिए ध्यान से कि यह 75 का स्क्वायर है। अब 75 का स्क्वायर क्या इससे कम है या बड़ा है, तो आप ये कहेंगे इससे स्मॉलेस्ट है। अगर यह स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट है तो अगला वाला नंबर 79 बनेगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 79 यह होगा। बात समझ में आ गई। चलिए एक और नंबर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां 44, यहां आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर या तो 2 बन सकता है या तो 8 बन सकता है। इसके अलावा बनेगा, कहेंगे आप इसके अलावा नहीं बनेगा। अच्छा, यहां पर क्या बनेगा 1696, तो आप कहेंगे 1600 सॉरी ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा। अच्छा, अगर 41 का करते हैं 41 का, तो देखिए 1 हो गया और 4 दूना 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 चौक 16। तो हाँ, ये 41 का स्क्वायर बनेगा 1681, ये बनेगा आपका 41 का स्क्वायर। इतना 41 का स्क्वायर, यानी 41 के स्क्वायर से इससे 41 का स्क्वायर बिलो है, तो यह तो एक मान हमारा डिफिनिट हो गया, 41 बनेगा ही। अब समस्या आती है कि 2 बनेगा कि 8 बनेगा इसमें। तो आप एक जानते हैं कि 41 5 का स्क्वायर, तो इसको करेंगे 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 42। 41 दूना 82, 82 2 8, 4 चौक 16, 160, 4 64 64 और 6 70 2 72, ये आपका आएगा। लेकिन कितना आ गया है, तो एक मिनट देखिए, ये हो जाएगा 25 और 42 दूना 84 के 4 हाथ लगे ये 8 और 42 चौके 4 चौक 16, 164 164 172 हाँ, ये आपका आ गया 17,24,025। आप ये बताइए 17,24,025 क्या इससे बड़ा है या छोटा, तो आप कहेंगे ये बड़ा है।
तो इससे पहले वाला जो नंबर है वही आएगा। तो आप कहेंगे 412 इसका आंसर हो जाएगा कि 412 स्क्वायर रूट है। अच्छा, एक बार ध्यान से देखिएगा और फिर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। आप इसको स्क्वायर कर लीजिए। देखिए 400 से कितना ज्यादा है 12, लास्ट में कितना बनेगा 44। अगर 44 बन रहा है तब तो 2 आना चाहिए, यानी कि 12 हो तभी तो डबल 4 बनेगा। और आपने पढ़ा भी है, तो आप डायरेक्ट इसको आंसर मार्क कर सकते हैं 412। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, इसमें 9 बनेगा या 1 बनेगा, लेकिन यहां पर 8 28 64 यानी 7 बनेगा। तो ये हो जाएगा 7 8 56 5 6 से ये ज्यादा है, तो आपका ये बनेगा आपका 79 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 79 का ये स्क्वायर बनेगा। ये रूट करेंगे तो रूट वर्ग इसका वर्गमूल 79 होगा। आइए इसको देखते हैं। तो इसको देखते ही आप बता देंगे कि लास्ट में 12 होगा भैया, तभी ये बात बनेगी। इसको देख लीजिए ध्यान से। तो ये कितना होगा, लगभग 8 28 64, तो भाई 88। बस काम खत्म है। आप जानते भी हैं कि सेम डबल डिजिट वाला 88 और ए बी ए 212 इसी फॉर्म में था। चलिए एक और नंबर लेते हैं। देखिए यहां 9 बनेगा या 1 बनेगा, लेकिन यहां बनने की पॉसिबिलिटी केवल एक ही है, वो भी 10। देखिए अब इसको, ये तो स्क्वायर 101 का है, बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 01 प्लस करेंगे 102, बस काम खत्म। आप अप्रोच बेहतर रखिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए यहीं पर फाइंड आउट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पर ए तो बनेगा 8, कितने नंबर है 4, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा 08। यहां कितने 2 है, 1 अंक पे लगेगा 8 9 9 81। यहां पर 2 है तो 0.09, बस काम खत्म। 4 अंक पे है ना, 2 अंक पे लगेगा। अब इसको जोड़ लेते हैं बहुत आराम से। यहां देखिए 1 0 बढ़ाइए, जोड़ने में आसानी हो जाएगी। 9 8 17 7 सही है, 9 1 10 0 सही है, 8 1 9, यानी कि यह हमारा सही है। यह जो इक्वेशन दिया गया है यह एकदम फुलफिल कर रहा है। अब यहां देखिए यह स्क्वायर किसका बनेगा 101 का, तो कितने पे है 3 6 डिजिट पे, तो आप कहेंगे 101.101 लगा दिया आपने। यह किसका बनेगा, तो आप लास्ट में देखिए यह 99 का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 9.9। 99 का स्क्वायर है 9.9, यह 0.5। अब जोड़िए ध्यान से, देखिए अगर यहां पर 3 अंक है तो 3 अंक को यहां पर 3 0 चिपका दीजिए, बात बन जाएगी। देखिए डायरेक्ट 01 आना चाहिए लास्ट में, 01, बस काम खत्म। 5 9 5 14 1 15, ये 5 हाथ लगे 1। अब देखिए 9 यहां पर है, ठीक, हाँ 9 1 10, और तो कुछ है नहीं। हाँ 10.501 आना चाहिए, लेकिन आया कितना है 11.51, तो यानी कि यह गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ओनली 1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप इसके पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, पॉइंट को बाद में इसमें एस्टेब्लिश कर दीजिएगा। पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, इसका स्क्वायर करेंगे 49, और इसका स्क्वायर करेंगे 1 2 3 2 1। अब यहां देखिए सिंगल 1 अंक पे दशमलव था, तो यहां पर 2 अंक पे दशमलव आएगा।
यहां पर 2 अंक पे था तो यहां पर 4 अंक पे दशमलव आएगा, यहां पर 1 अंक पे था दशमलव तो यहां 2 अंक पे आएगा। अब जोड़ने के लिए सबसे मैक्सिमम पॉइंट लीजिए, पॉइंट के बाद जितने मैक्सिमम नंबर हैं उतना ही इसको बनाइए, यानी कि इसके पीछे उतने ही जीरो चिपका दीजिए। ये इसके बाद कि 4 डिजिट होने चाहिए 2100, बस इसके पास भी 4 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद। अब इसको जोड़ना आसान है, बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। देखिए 0 9 और यहां पर ये 0 तो आ जाएगा 9। अब यहां जैसे ही आपने 9 देखा तो यहां पर है ही नहीं, तो आप यहां से ये टर्म को आप बता सकते हैं कि यह गलत है, अर्थात यहां अगर 9 होता तो फिर आगे का कैलकुलेशन होता। लेकिन चलिए हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा, यहां 0 है 4 है 0 तो यहां पर 4 लिख देंगे। अब आता है 1 0 9 तो यहां पर 0 बन जाएगा, एक रिमेनिंग बचेगा 2 0 6 4 2 6 1 7 पॉइंट। अब बाकी वाला टर्म को उतार दीजिए इसे 123, तो यह आपका आ गया आंसर। अब ध्यान दीजिए कि क्या यह टर्म 123.7049 is greater than 123.8। क्या इससे यह बड़ा है? आप कहेंगे बड़ा नहीं है, क्योंकि यह संख्या इससे बड़ी है। यहां 0 4 0 लगाइए, देखिए कि यह संख्या छोटी है और यह बड़ी है, तो यह स्टेटमेंट एकदम गलत है। अब आइए दूसरे स्टेटमेंट पे देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में 112 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 12 बरहिए में 144 44 124 और 125 125। 2 अंक पे यहां पर था, यहां 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। प्लस यहां देखिए 103 को 09 लिखेंगे लास्ट में और 106 लिख देंगे 106। यहां पर 1 अंक पे दशमलव था, यहां 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 105 को पंचम 25 25 और 110 लिख देंगे, बस। ये आपका यहां पर 2 डिजिट पे दशमलव था, यहां 4 डिजिट पे हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद देखिएगा क्या होगा कि यहां पर 4 अंक पे दशमलव है, यहां 4 अंक पे दशमलव है, यहां 2 अंक पे है, तो इसको भी 4 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा के और ऐड कर दीजिए। जोड़ना अब आसान हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए 5 0 4 तो आ गया 9, 2 0 4 आ गया 6, यहां 0 9 5 9 4 13 13 3 हाथ लगे 1 1 0 2 यानी 3 1 4 और बाकी है कुछ। देखिए यहां पर और नंबर मिलेगा 106 107 108 108 पॉइंट लगा दीजिए, बस काम आपका हो गया। अब देखिए 108.3 है, 108.3 यहां 4 जीरो लगा दीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। आप ये बताइए कि यह छोटी है या बड़ी, तो आप कहेंगे यह छोटी संख्या है और यह बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्यूब रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यूब रूट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। पहले एक टर्म को समझ लीजिए तो क्यूब रूट आराम से आपका निकल जाएगा। आइए एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो चीजें आपकी समझ में आएगी। सेम स्क्वायर जैसे फाइंड आउट करते थे वैसे ही क्यूब रूट को फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो स्क्वायर में जैसे लगता था। हमने क्या सीखा था स्क्वायर में, अगर मान लीजिए कोई नंबर है ए बी, तो इसको हमने कैसे लिखा था, ए स्क्वायर इसके 3 पार्ट हमने लिखा था, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करके, यहां बी स्क्वायर और यहां पर 2ab इसको प्लस कर दिया। सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी
ए प्लस बी की जगह पर, स्क्वायर की जगह पर क्यूब हो जाएगा, बाकी और कुछ बदलेगा नहीं। अगर हमारे पास ऐसे नंबर लिखा गया 2 डिजिट में, तो हम क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट बनाएंगे। ए बी का क्यूब लिखेंगे, यहां ए का क्यूब लिखेंगे, यहां 3 ए बी ए प्लस बी। अब देखिए ध्यान से, हमने कोई ऐसी विशेष बात नहीं की है। यह विशेष बात आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरह से लिखा जाता है। यदि आपको कहीं ऐसे लिखा हो a प्लस बी, यानी कि इसको, ये अगर 10th प्लेस पे है तो 10a प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम इस फॉर्मूले को यहां पर ड्राइव कर रहे हैं। तो a का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब, बस यही फॉर्मूला होता है। इसी को हमने ड्राइव किया है और इसी के आधार पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि कैसे किसी संख्या का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक नंबर लेते हैं और आराम से उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमने एक छोटा नंबर लिया 11 का क्यूब रूट हमको बनाना है। तो देखिए इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसका क्यूब रूट करेंगे ये हो जाएगा 1। ध्यान रखिएगा, यूनिट प्लेस केवल सेलेक्ट होगा, बाकी इस जगह का 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे। सेंटर वाले पार्ट का 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, बाकी वाले टर्म को आगे की तरफ हम ऐड कर देंगे। यही काम करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहां हमने 1 पुट किया, इसका क्यूब 1 हो गया, इसका क्यूब 1 हो गया। इसका 3 गुना करेंगे, 11 3 33। अब एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो यहां लिख देंगे हम 33। अब यहां पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को साथ में उतारेंगे। ये यूनिट प्लेस 1, 2 डिजिट को डायरेक्ट उतारिए यहां पर और ये 1 लिख दीजिए। ये आपका आ गया क्यूब रूट। तो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और नंबर लेते हैं, 12। अब हम देखेंगे 12 को, एक 2 का क्यूब रूट 8 और 1 का क्यूब रूट 1। अब देखिए 12 24 बरतियां 36 हो गया। 36 2 1 कम 2, और फिर 36 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो देखिए 8 को यूनिट प्लेस 8 7 2 डिजिट उतारेंगे यहां पर और ये 1। ये आपका आ गया 12 का क्यूब। यानी कि आप 12 का भी क्यूब निकाल सकते हैं, 13 का, जैसा आप चाहेंगे वैसा क्यूब। एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 21 का क्यूब रूट निकालिए। तो आप कहेंगे 1 का हम क्यूब निकाल लेते हैं, 1 हो गया। दूसरे गैप में इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना हो जाएगा 63, और फिर 2 इंटू 1 करेंगे, 2 आएगा और उसमें गुणा कर देंगे तो 63 दुना 126, और इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए यह यूनिट प्लेस 1 उतर गया और यहां पर 26 आप उतार दीजिए और इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9। ये आपका क्यूब रूट आ गया बड़े आराम से। आइए एक और क्यूब रूट लेते हैं, 59। इसका क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 9 9 81, 9 72, 9 8 72, तो 729। एक क्यूब हो गया, पंचम 25 पंजे 125। बस अब देखिए बीच में हमको क्या भरना है, इस टर्म को देखना है। इसका हम 3 गुना करेंगे। 3 गुना जब करेंगे तो आप 60 का 3 गुना करिए, 59 का नहीं। 60 का 3 गुना करेंगे 180, 180 में से 3 को घटाएंगे तो 177, ये आ गया। अब देखिए 9 5 45, यानी कि 45 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 से जब करेंगे तो देखिए यहां पहले हम कर देते हैं 40 से, और कुछ बनाने लायक, हाँ चलिए 40 + 5 इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगी। देखिए एक 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28 के 8, हाथ लगे 2, 7 चौक 28 2 30, 2 और 4 एकम 4 2 6। अब देखिए इसका 5 गुना करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35, 3 38 के 8, हाथ लगे 3 और 5 एकम 5 3 8।
ये आपका आ गया 5 8 8 16 और ये 9 6, तो 6 9 6 5 यह नंबर आ गए। अब इसको क्या करना है, यहां से सिंगल डिजिट आप उठाइए, 9 को लिख दीजिए, 2 डिजिट को यहां से उठाइए, इसमें ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा 5 2 7। यहां से आप करेंगे तो 72 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, डायरेक्ट मैं यहां लिख रहा हूं 7 6 13 के 3, रिमेनिंग एक इसमें जाके जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब बाकी बचा हुआ टर्म जो है यह 69 इसमें जाके जुड़ेगा, 69 प्लस ए रिमेनिंग 1, तो यहां पर देखिए 10 5 15 के 5 हाथ लगे 1 और 6 2 8 1 9 1, तो ये संख्या जो बनेगी आपकी यहां लिख दीजिए 195, यह आपका क्यूब हो जाएगा 59 का, यानी कि 1,95,379, ये आपका क्यूब रूट हो गया, क्यूब हो गया इसका। इस तरह से आप किसी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा और टर्म को समझ लेते हैं। अगर मैं 1 का क्यूब करूं तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, 2 का करूंगा तो 8 आएगा, 3 का 7 आएगा, 4 का 4 चौक 16 चौके 64 4 आएगा, 5 का करूंगा तो 5 आएगा, 6 का करूंगा 6 आएगा, 7 का करूंगा तो 7 7 49 9 7 63 3 आ जाएगा, 8 का अगर क्यूब होगा तो देखिए 8 9 64 4 8 32 2 आएगा, और 9 का होगा तो 9 आएगा, 10 में तो 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं। 4 का कभी चेंज नहीं हो रहा है, 4 चौक 16 चौके 64 कभी चेंज नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा। किस किस का चेंज हो रहा है, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 ही, इसका भी चेंज नहीं हो रहा है, 1 का चेंज नहीं हो रहा है। किस किस का चेंज हो रहा है, 2 2 3 7 8। अब ध्यान से देखिएगा तो यहां पर 2 3 7 8 2 3 7 8 इसी का केवल चेंज हो रहा है, बाकी और किसी का चेंज नहीं हो रहा है। देखिए 3 7 10 8 2 10, यानी कि इनके संख्याएं जो बन रही हैं, ये जो नंबर्स बन रहे हैं, इनका डी जो सम होगा, सम यह 10 होगा। तो आप फाइंड आउट बड़े आराम से कर सकते हैं किसी संख्या के स्क्वायर क्यूब रूट को। आइए इसको अभी एक बार देखते हैं। अब मैं कहूं कि इसका अगर ये टर्म आपको दिया गया है, मान लीजिए ये है 9261, आप बताइए किसका क्यूब रूट होगी। तो आप लास्ट में देखेंगे कि यह यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यह किसका क्यूब रूट होगी, यह डिफिनिट है कि यूनिट प्लेस पे 1 होगा ही होगा। अब आइए दूसरा टर्म देखते हैं कि सॉरी, यहां पर 3 अंक लेंगे, 3 अंक, 1 अंक नहीं, 2 अंक नहीं लेंगे, 3 अंक लेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो 3 अंक लेंगे तो यहां पर देखेंगे कि यूनिट प्लेस 1 है, तो इसका डिफिनिट मान है कि 1 होगा। अब बचा हुआ है 9, 9 से छोटा क्यूब रूट तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2। अब ये 21 का क्यूब रूट है, आप यहां देख रहे हैं। आइए इस टर्म को देख लेते हैं कि यह किसका क्यूब रूट होगी। तो यह 379, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे तो 9 होगा ही होगा, डिफिनिट मान है। 195 किसका क्यूब रूट होगा, आप कहेंगे पंचम 25 पंजे 125, 125 5 का क्यूब रूट है, 6 36 छक्का 216। आप ये बताइए क्या इससे ज्यादा हो गया 216 कि नहीं हो गया, आप कहेंगे ज्यादा है, तो यहां पर मान आ जाएगा 5। तो आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। 59 इसका क्यूब रूट होगा। स्क्वायर से बेहतर है, ये आराम से निकल सकता है कि आप स्क्वायर निकालने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, कैलकुलेशन होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आराम से निकल जाता है। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसमें आपको
क्यूब रूट को फाइंड आउट करना है। तो 2-4 को हम लगाते हैं, बाकी इतना आप लगाइएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 3 का पेयर हम बनाएंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 तो आना ही आना है। अब यहां फ्रंट वाला कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिरिका 9 तिरिक 27, यानी कि यहां पर 2 होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। और ये 26 का क्यूब रूट, यानी कि इसका क्यूब रूट आएगा 26। आप यहां लिख सकते हैं इज इक्वल टू 26। चलिए इसको देखते हैं। लास्ट से 3 का एक पेयर बनाइए, 3 अंक का जोड़ा बनाते रहिए। यहां देखिए 9 तो आना ही आना है। अब यहां पर देखेंगे किसका इस क्यूब के बराबर है। तो देखिए 5 25 पंजे 125, 6 36 छक्का 216 और फिर 7 का करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 9 63 3 और 7 चौक 28, 28 2 30 4 34, नहीं 8 का होगा, 8 9 64 64 इंटू 8, तो 8 चौक 32 320 और नहीं 8 6 48 480 और 8 चौक 32 32 0 8 3 11 5, नहीं ये होगा 7 का क्यूब। यहां पर 7 का क्यूब 343, लेकिन 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। अब देखिए इससे छोटा क्यूब रूट होना चाहिए, वह टर्म इससे छोटी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि यहां पर पुट कर दीजिए 7, तो बात बन जाएगी, यानी कि यह किसका क्यूब रूट होगा 79। आइए एक टर्म और देख लेते हैं और समझते हैं इसको। 3 और ये 3 का पेयर, लेकिन 3 का पेयर बनाने से बेहतर है पूरे टर्म को ले लीजिए, क्योंकि हमको एक चीज तो डिफाइन यहां हो जाएगा कि इसका यूनिट प्लेस 1 होगा ही होगा। अब आता है 1600 किसके क्यूब रूट के बराबर है। अब इसको देखते हैं, 1600 नहीं 1700 1771, 1771 किसके क्यूब रूट के बराबर है, क्यूब के बराबर है। तो ये आपका बन जाएगा 10 का 1000 बनेगा, 13 का बनेगा, 11 का बनेगा 1300 1331, 12 का बनेगा, देखिए 12 बढ़ाइए में 144 गुड़े 12 चौक 48 के 8 हाथ लागे 4, 12 चौक 48 2 50 2 52 के 2 हाथ लागे 5 और 12 1 कम 12 5 17, देखिए इसके करीब है। तो यहां पर डायरेक्ट 12 पुट कर दीजिए, तो आपका ये क्यूब रूट क्या बनेगा 121 का ये क्यूब रूट। तो बड़े आराम से इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 3 क्यूब रूट हैं, आप इसको अपने से सॉल्व करिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रेशनल नंबर। इनमें से अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कौन सा संख्या परिमेय संख्या बनेगी, रेशनल नंबर बनेगी, इसको आपको बताना है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बड़े आराम से ये फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि किसी भी संख्या के का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। अगर यह है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगी, पहली बात। अच्छा अब यहां ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं डीएस को कैलकुलेट करूं तो 1 4 9 7 7 9 9 4 13 3 1 4 और 6 4 10 1 8 1 9 और 1 1। अब देखेंगे आप बढ़िया से, तो डीएस 1 4
9 7, इसके अलावा क्या कोई संख्या है? आप कहेंगे नहीं, यानी कि उसका DS 1 4 7 9 होना चाहिए। 1 हो या 4 हो या 7 हो या 9 हो, इसके अलावा कोई अगर संख्या रहेगी तो वो स्क्वायर रूट नहीं होगा। चलिए, अब तो आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आइए पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 2 3 7 8, देखिए यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये तो होगी नहीं, काम इसका खत्म। यहां 4 9 9 है तो ये हो सकती है। अब यूज करते हैं DS कॉन्सेप्ट। DS कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे तो देखिए यहां पर 5 4 9 कैंसिल आउट, तो 4 3 7 2 9, यहां 1, ये हो सकता है। 9 5 4 9 2 1 3, यह नहीं होगा। और 9 5 4 9 6 2 8, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो आप अप्रोच देखिए कि कहां से इसका लूप होल है, किस तरह से हम बढ़िया से इसको टाइम मैनेजमेंट करते हुए लगा सकते हैं। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तब आप इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो नहीं होगा उसको आप इसको वेरीफाई कराएंगे और कहेंगे कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, तो एक सिंगल होगा। अच्छा, इस तरह से अगर आप करेंगे तो चारों को निकालना पड़ेगा। अगर इस तरह से करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट करेंगे। आइए इस टाइप से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। एक कहता है स्क्वायर रूट इसमें से कौन सा नहीं है, यानी वर्गमूल है, इसमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कौन रेशनल नंबर होगा, यानी कि रेशनल नंबर वही होगा जो परफेक्ट क्यूब रूट होगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये होगा नहीं। अब दूसरा चीज और देखें कि यहां पर यह तो हो सकता है लेकिन यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब किसी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहां पर यूनिट, इसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और आएगा 4 डिजिट, कम से कम सम संख्या के रूप में डिजिट आएगा, यानी कि यह भी नहीं होगा। अब दूसरा चीज है कि हम DS कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो देखिए 9 कैंसिल आउट, 6 3 कैंसिल आउट, 4 4, यानी 8 हो जाएगा और 8 होगा नहीं। यहां देखते हैं 7 3 10 4 4 8, यानी 18 9, तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ये रेशनल नंबर है। तो इस तरह से इसको भी लगा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेंगे। यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो ठीक है, तो उसके कितने अंक होंगे? अच्छा देखिए ध्यान से, यदि किसी संख्या का वर्ग हमने किया उसमें 17 अंक आए हैं, यानी कि ओड आया है, ओड, तो उस संख्या के नंबर कितने होंगे, कितने डिजिट का वो स्क्वायर किया गया है? तो आप कहेंगे ओड में 1 ऐड करके उसका आधा कर दीजिए, वही नंबर होगा। लेकिन इवन में केवल 2 से भाग दे देंगे तो वो संख्या आपको मिल जाएगी, यानी कि वो नंबर मिल जाएंगे। अच्छा देखिए नंबर कैसे, जैसे हमने 11 का स्क्वायर किया तो 121, कितने डिजिट आए? 3 डिजिट। 3 में 3 + 1/2 करेंगे तो 2, यानी कि वह 2 अंकों की संख्या रही होगी, तो इस तरह से ये आया है। अच्छा मैं अगर कहूं कि 99 का स्क्वायर कर लूं तो आप कहेंगे 9801, इसका स्क्वायर है। अब इसमें कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट, तो 4 को आधा करेंगे, हाफ करेंगे, /2 करेंगे तो आएगा 2, तो वह कितने अंकों की संख्या रही होगी? 2 अंकों की। तो इसी प्रकार से यहां क्या करेंगे, 17 1 18, 18/2 9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आंसर मार्क तुरंत कर सकते हैं। आइए सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे, यानी कि उसके वर्ग में 22 अंक हैं तो उस संख्या में इसका आधा होगा, यानी 11, क्योंकि यह सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन √261 and
45,109। इसके बीच में कितनी ऐसी नेचुरल नंबर हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह किसके स्क्वायर के करीब में है। तो आप जानते हैं कि 16 का स्क्वायर इसके करीब में है 256। अब 16 का स्क्वायर के करीब में है, 17 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाएगा यानी कि 261। तो मैं कह सकता हूं कि 16 के स्क्वायर के करीब में है। अगला टर्म जो आएगा 17, यानी कि 17 से शुरुआत होगी। अब आता है कि यहां इसके बीच में है नंबर 45,000 √45109। अब देखिए इसके 2 2 4 1 5 जो भी संख्या आएगी, जो इसका रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वह 3 अंकों की संख्या होगी। कैसे? 2 2 4 1 5 5 डिजिट का नंबर है यानी ओड है, तो +1 करके डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट। अब देखिए लास्ट में 2 अंक और यहां पर ये बनेगा 451 यानी कि किसके स्क्वायर के करीब में है? तो 20। तो 21 के अगर 1 और ज्यादा करते हैं 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 4441 और 22 का 484। तो 484 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम रिमूव कर देंगे। अब हमारा ये डिफिनिट मान मिल गया 21। अगला वाला टर्म हम 2 रख देते हैं। चलिए अब इसके अलावा कोई मान नहीं होगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 12 बार में 144, 44 1 और इसमें जोड़ेंगे तो 224, 224 दूना 448, 449। ये आ गया आपका मान। अच्छा 13 का अगर मैं करता हूं तो 69 1 आएगा। 13 3 में 226, 13 दूना 13 इसमें ऐड होगा तो 226 और इसका दुगना करेंगे तो 452 1 53, 453। तो आप कहेंगे 213 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा हो गया। अगर 213 का हम स्क्वायर करेंगे तो इससे ज्यादा हो गया, तो हम एक कौन सा नंबर लेंगे? 212। तो अगला वाला नंबर आ गया 212। अब 212 17 से लेकर 212 तक कितने नंबर हैं? 212। कितने नंबर इधर होंगे? आप कहेंगे 16 होंगे। घटा दीजिए आप 6 और यहां पर हो जाएगा 0, आएगा 191, 196। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 196 नंबर्स होंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। इसमें कह रहा है किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों के एक वर्गाकार अव्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं। वर्गाकार अव्यूह की रचना करता है तो कुछ सैनिक बचते हैं और बचे हुए सैनिकों की संख्या वो पूछ रहा है। तो यहां 2 तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डीएस कॉन्सेप्ट लगाइए। डीएस कॉन्सेप्ट कैसे? कि वह संख्या यानी कि इसके डीएस से उतने को माइनस करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगी, और परफेक्ट स्क्वायर का डीएस केवल 1 4 7 और 9 होता है। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, आप इसमें ऑप्शन छांट सकेंगे। चलिए देखिए 6 3 9 और 6 5 11, 11 2 13 और 13 हो गया, 3 1 4, यानी कि डीएस इसका बन गया 4। डिजिटल सम 4 हो गया। अच्छा आप पहले का देखिए यहां पर 3 + 6 9। अगर इसमें से 9 माइनस यानी कि 9 का मतलब 0 4, यह हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में 6 5 11 2 यानी कि 4 - 2 = 2, यह तो होगा नहीं। अब तीसरे में देखिए 4 - 0 = 4, यह हो सकता है। और तीसरा देखिए 7, 4 - 7 तो आ जाएगा -3। तो -3 तो हम लिख नहीं सकते, इसको हम लिख सकते हैं +9 = 6। तो आप बताइए 6 है। आपका 2 ऑप्शन तो अपने आप ऐसे कैंसिल आउट हो गया।
पहला और चौथा और दूसरा। अब बचा 2 ऑप्शन, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखिए आप इसमें से ऑप्शन का सहारा लीजिए, 81 को घटाएंगे तो देखिए 36 562, 81 अगर इसमें से घटाएंगे तो 8 और 8 18436 3681। अब ध्यान से देखिए 3681 आपने वर्गमूल निकाला होगा तो यहां देखिए यह संख्या इतने का यूनिट प्लेस 1 या 9 हो सकता है, लेकिन यहां का वैल्यू आपका 19, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, ये 19 के 361, यानी 19 से छोटा है, 19 से बड़ा है, तो इससे छोटा स्क्वायर 19, तो 19 तो आ ही गया। अब 1 आएगा कि 9 आएगा तो आपको ही पता है कि अगर मैं यहां 1 पुट करूंगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, -9 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, घटाएंगे इसमें से तो आ जाएगा 182। 182 का जब दुगना करेंगे तो हो जाएगा 4 और 18 दूना 36, 36,481। तो घटाना क्या पड़ेगा 81, यानी 81 कैंडिडेट आपके एक्स्ट्रा हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर आपका फॉर्म्ड हो गया। अगर 81 सैनिक को हटा दिया जाए तो 191 का वर्गाकार अवयव की रचना हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें से 81 लास्ट में बचेगा कि 81 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी वो रिजल्ट आएगा, लेकिन हमको टाइम मैनेजमेंट करना है तो इसलिए हम इस प्रोसेस से भी गुजरेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी है, 3,86,822 में से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें क्या जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब यह कह रहा है कि क्या जोड़िए कि इसका DS 147 या 9 हो जाए। आप ऐसा भी कह सकते हैं 147 या 9 हो जाए, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के डिजिटल सम 1479 ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले इनका DS हम निकालते हैं। 6 3 9 8 8 16 16 4 20, यानी कि इसका DS डिजिटल सम आ गया 20, तो आप कहेंगे 2 आ गया, इसका DS 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए अगर DS 2 आ गया तो इसमें क्या जोड़ेंगे आप, संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए ना, क्या जोड़ेंगे कि 1479 बन जाए। तो देखिए 7 5 12, यहां पर 2 है पहले वाले टर्म से, 2 प्लस 7 5 12 2 1 3 यानी 5, 3 जोड़ रहे हैं तो ये 5 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरे वाले में देखिए 2 प्लस 4 तो ये 6 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा क्योंकि यहां DS 6 है नहीं। तीसरे वाले में 8, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 यानी 1, यह हो सकता है। यहां पर देखिए 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, यह भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी पर बेस्ड एक और संख्या लेते हैं। 9,23,604 पर कौन सी संख्या घटाया जाना चाहिए, इस बार सब्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या घटाएंगे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, सेम यही DS कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। DS 1479 बनना चाहिए, इसमें से कोई संख्या। अब ध्यान से देखिए 9 कैंसिल आउट, 6 3 कैंसिल आउट, 4 2 6, यानी कि DS आ गया आपका 6। अगर डिजिटल सम 6 आ गया तो पहले वाले में से देखिए 8 7 15 5 1 6, यानी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि किसी संख्या का DS अंकों का योग 0 है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहां पर 7, तो 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -7, -7 करेंगे तो -1 आ जाएगा और प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा 8। क्या कहीं पर है, आप कहेंगे नहीं,
तीसरा आ जाइए, देख लेते हैं। 8 3 11, 2 1 3, 8 3 11 2, यानी 6 - 2 = 4 यहां पर है, तो संभव है कि यह होगा। आप देखिए दूसरे वाले को, 8 4 12, 12 2 1 3, 6 - 3 = 3, और 3 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 83। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इतनी बड़ी संख्याओं को बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ा दमदारी नहीं है, क्या आगे पीछे किया गया है, बाकी और कुछ किया नहीं है। अगर मैं कहूं 1/a = b, तो अब मैं ऐसा भी कह सकता हूं 1/b = ये। कोई परिवर्तन किया नहीं, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले आया, और कुछ नहीं किया। सेम यही कार्रवाई मैं यहां करूंगा। या ध्यान से देखिए, 1/, इसको मैं ले आता हूं 0.234 है ना, हाँ, = 4.263, हाँ 263। चलिए अब इतना है, बस एकदम सेम समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, हमको बनाना क्या है, देखिए यहां पर यह संख्या बनानी है। इस संख्या को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम डिवाइड करें 10,000 से, तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा। यहां पर 3 अंक पे दशमलव तो लगा है, कितने अंक चाहिए, 1 2 3 1 4, कितने जीरो, 4 जीरो, यानी 10,000 से हम 1/10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस बराबर रहेगा। बस काम खत्म है, यहां से क्वेश्चन एकदम फिनिश। अब ध्यान से देखिए आप गौर से, इसको क्या लिख सकते हैं, 2346 = इसको क्या लिख सकते हैं, 0.000423, यह लिख सकते हैं, यह बहुत आराम से लिख सकते हैं। बस पक्षांतर करिए, 1/0.12304263 = 2346। क्वेश्चन आपके सामने है कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना, ये तो केवल समझने के लिए हमने किया। पक्षांतर आप करिएगा, देखिए ध्यान से, मुझे यहां पर वैल्यू बनानी है। अब दूसरे तरीके से देखिए, कलर चेंज कर देता हूं मैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि मुझे इस टर्म में ले जानी है, तो मैं कहूंगा कि इसमें बटे 10,000 में कर दूं, इसके बटे 10,000 कर दूंगा। अगर मैं इसके बटे 10,000 करता हूं तो यह टर्म इस तरह से बनेगी, और बटे यहां 10,000 होगा तो यहां भी 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। कहेंगे हां, यहां 10,000 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, तो यह फॉर्म इसमें हो जाएगा और इसका एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो आएगा 2346। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन यह भी कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर मिरर, आप अगर इन संख्याओं का स्क्वायर करते हैं और मिरर में देखेंगे तो यह पलट के दिखेगी, जैसे 14 को 41 के रूप में और 87 को 78 के रूप में। ये दोनों संख्याओं का स्क्वायर इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के बराबर है। एक बार सेटिस्फाई भी करा लीजिए। आप ये जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, तो अगर इस प्रकार का इक्वेशन का साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड का ds और राइट हैंड साइड का ds भी इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ 4 1 5 का स्क्वायर बनेगा, 8 7 15 इन 6 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, यानी कि यह कॉन्सेप्ट सही है। अब दूसरी तरह से देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो देखिए 196 और इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49 9 4 7 8 56 दूना 116 और 116 4 20 0 यानी कि 12 8 9 64 64 65 66 76 76। देखिए 5 0 6 1 7 1 8 आ गया 7805। अब देखिए दूसरे वाले में इसका 8 9 64 4 रिमेनिंग 6 बचा और 8 7 56 56 दूना 112 112 6 18
8 यानी 11 हो गया, और 7 7 49, 1 50, 10 60, और 41 का आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 4 दूना 8 16। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 6 7 और नहीं, एक कहीं मिस्टेक है क्या, 1 4 4 16, अच्छा 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 8 17, यहां हो जाएगा आपका ये 5 6 8 7। तो देखिए 7805 यहां भी इक्वल है और यहां भी इक्वल है। तो यानी कि इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। जब डीएस कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इक्वल होंगे। तो इस तरह से टर्म को भी आप सेटिस्फाई करा सकते हैं बड़े आराम से। इन सब क्वेश्चनों को भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी 3 आप कर लीजिएगा। ये देखिए 15 15 में 225 225। अब इसका 75 का करेंगे तो 25 7 8 56 56, ऐड करेंगे तो 0 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 6 2 8 5850। इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो कितना ज्यादा है आपका, 7 ज्यादा है, 7 7 49 49 डायरेक्ट लिख देंगे और 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64। 64 का आधा करेंगे तो 32। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना ज्यादा है, 1 अधिक है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52 52, तो 26 26 हो जाएगा। ये 0 5 6 2 8 और 3 2 5। तो आपने देखा कि दोनों बोथ साइड आर इक्वल, 5850 5850, यानी मिरर स्क्वायर जितने भी ये मिरर स्क्वायर हैं ये एक दूसरे जितनी संख्याएं सम होंगी, यानी इसका सम और इसका सम और इन सभी के, इन दोनों के सम के बराबर होगा अगर उसको मिरर में देखा जाए। नंबर पलटने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके सम में। तो इस तरह से हमने इस पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब पार्ट नंबर 2 में हम कुछ मिसलिनियस टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।